तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि अभी मैं सो के उठाता हूँ। तो भाई कल रात के तो मैं क्या बात बताऊँ आपको। कल रात मैं सो नहीं पाया। मेरे घर में यार लाइट नहीं थी और इतना मच्छर, इतना बारिश जो पड़ी आपको पता ही है कल रात का। कल आप लोगों ने अगर इस वीडियो को देखा होगा, कल की वीडियो, तो आंधी तूफान की वजह से थोड़ा सा घर में कट गई थी लाइट ना आने की वजह से। घर में इतना मच्छर दोस्त की क्या बताऊँ। पूरी रात सोने नहीं दिया है। और रात में लाइट आई है 1 बजे। अभी मैं सो के उठा हूँ, करीबन अभी 8 बज रहे हैं। और मेरे को आधे घंटे बाद मेरी ड्यूटी। ये तो भैराभूत सांड की तरह सो रही थी। मैं तो उठा के लाया हूँ, बाहर में सो रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ सो रहा था मैं। यहाँ हम लोग सो रहे थे, देखो इस जगह पर। भाई साहब इस जगह पर मैं सो रहा था। इस साइड में मैं सो रहा था, इस साइड में सो रही थी। सही बता रहा हूँ, मजाक चटाई मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो सोच रहा था मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। मौसम खराब है, बारिश हो सकती है। कल की तरह फिर मौसम फिर खराब हो रहा है। एक बार कोई गलती उलती मत करना ना, तो कल तो बच गई थी, फिर कपड़ करना तो फूट जाएगा तेरा भैया। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा दोस्त, खाना है मुझे। मेरे को कंपनी भी जानी है, ड्यूटी भी, काम पे जाना है। थोड़ा घर पे टाइम स्पेंड करूँ यार। घर पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बशर्ते मेरे पास इतना टाइम नहीं होता यार। मैं भी तो कुछ खाया नहीं हूँ और 10 लेट से उठा हूँ। आधा घंटे टाइम बचे हैं मेरे पास खाना। तो बेचारी मेरा खाना वाना बना दिया है, तो आप चलिए दिखाते हैं वो खाना क्या बनाई है बेचारी ने। फिर शुरू हो गया, बेचारी गया कब थे। रखा हुआ था, पता कितना दिन था, 2 हफ्ते हो गए घी रखा हुआ था। हाँ। मैंने चलो बना देते, खा लेंगे, फेंकने से अच्छा। अरे अब कुछ था नहीं, सब्जी भी कल बारिश हुई थी, सब्जी लेने नहीं जा पाए। तो डॉक्टर के पास जाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था। मैं बता देता हूँ आपको क्लियर। मेरे पैर में ऐसे ना थोड़ा सा आपको दर्द था ना, उसके मेरे पैर में तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। उसकी वजह से मैं सोचा डॉक्टर पर जाकर मैं दिखाऊं, जितना जल्दी हो सके मैं सही हो जाऊँ। तो और ऐसा तो होता है क्या, जैसे कभी कभी मैं चलूँ फिरूँ। अभी जैसे मैं सो के उठा था, मैं जैसे पैर ज़मीन पर धरा ना, मेरे पैर में दर्द हो रहा था हल्का। अभी तो बहुत कम दर्द है, जैसे काम करके आता हूँ ज़्यादा दर्द हो जाता है। मतलब मेन रोड है यार, और गाड़ी आना जाना करते रहती है। यहाँ पर नीचे स्टोर की वजह से है ना, इतनी सारी गाड़ियाँ आती है भाई साहब, कि उसका आवाज़ सुन के है ना दिमाग ख़राब हो गया है। मैं चाहता हूँ मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ मेरे को आस पड़ोस में गाड़ी घोड़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये में कुछ चीज़ का आवाज़ नहीं आना चाहिए। मैं तो सोच रहा था भैया सबसे अच्छा मैं गाँव में चला जाऊँ, आए एक सुनसान जगह पे, शांति जगह पे घर बनाऊँ, जहाँ पर मेरे को कोई बोल नहीं पाए, कोई चूँ, खाली सुबह सुबह पक्षी की आवाज़ आनी चाहिए, चे 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 चे। सूरज, आँखें खुली है, जैसे घर से बाहर निकलूँ तो सूर्य की दर्शन हो जाए, एकदम सुबह सुबह उगते हुए सूरज देख लूँ और डूबते हुए सूरज देख लूँ। भाई साहब मज़ा आ जाए। जैसे मैं घर से बाहर निकलूँ, चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली दिखे, ओ भाई साहब दिल का दर्द हो जाता, मन तो करता है वहीं रह जाऊँ। बार बार एक 4 दीवारी के अंदर पैक रहना, दिमाग खराब। देखो दोस्त, मैं खा पी के उठ गया भाई साहब, मेरा खाने का टाइम ख़त्म हो गया है। मैं 2 रोटी खाता हूँ, तो 2 रोटी खा के मैं उठ जाता। देखो अभी तो बैठ के बेचारी खा रही है, एक रोटी खा दे चूहा आके तरह खाती है। अभी तक मैं 2 रोटी खा ली, 2 रोटी खा के मैं पहले उठ गया, अभी तक एक की रोटी खा रही है। बता, साथ बैठेगी मेरे साथ, खाए बिना रह नहीं सकती है। कहती है मैं आपके साथ बैठ के खाऊंगी। मैं चलो खा लो भाई। ये चीज़ सबसे गंदी आदत है। इसलिए अगर मैं लंच टाइम में अगर नहीं आ पाया किसी वजह से, अगर जैसे होता है ना हमारे तो कंपनी तरफ भंडारा वंडारा चलने लगता है, तो भंडारा की वजह से कई लड़के सब चले जाते हैं साथ में खाने के लिए, तो मुझे बोलता है चलो साथ में खा लेना। मैं भाई साहब इसके वजह से केवल घर पे आके खाना खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं घर पे नहीं जाऊँगा तो ये भूखी रह जाएगी मेरे आस। क्योंकि भाई देखो भंडारा एक प्रसाद होता है, और प्रसाद में जाना चाहिए खाने के लिए। मतलब कि एक मैं कहानी बता रहा हूँ आपको। इसका खजूर खाने का मन हुआ, ठीक है, तो मैं तिल, जो नहीं होता खजूर वाला मीठा वाला होता है, लाल लाल टाइप का जो होता है, मैं उसको ले आया था। और मैं करीबन आधा किलो ले आया था और ला के मैं धर दिया। मैं सोचा 2-2 वो खाएगी, 2-2 3-3 पीस खाने का होता है यार, उसमें बहुत गर्मी होती है। ई भाई साहब क्या किया, उठा रात में 4 गो, फिर नींद टूटी, गई टॉयलेट से करके आई, फिर 2 गो, फिर उठी, फिर अगर टॉयलेट दोबारा जाएगी फिर 2 गो, 4 गो, मतलब दिन भर में 8-10 गो खा लिया। अब भाई साहब इसको हो गया पेट में गरम, पेट गरम हो गया। जब इसका पेट गरम हुआ ना, हम जाने लगी टॉयलेट, दौड़ने लगी। कहता बाबू पता नहीं पेट में पूरा गर्म पूरा ऐसे सब हो रहा। हम क्या खाए थे, तो बोलता है कि कुछ नहीं, रोटी सब्जी खाए थे। हम फिर खजूर पे ध्यान नहीं दिए थे, तो मुझे इतना सारा खजूर खत्म हो गया। तो बोलती है कि मैं खाई थी, हम खाई तो बढ़िया बात है, तो फिर दौड़ते रहो भैया, बगल में दिक्कत कौन सी आ रही है। तो खाने का एक लिमिट होता है, उस लिमिट को पार करोगे तो भाई नुकसान तो होना ही होना है। तो चले दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। अब आगे ब्लॉग जो वीडियो बनेगी वो शीला संभालेगी। तो रोज़ का कल भी इसी टाइम पे बारिश और आंधी आई थी, आज भी इसी टाइम पे बारिश और आंधी आ रही है।
और मैं अभी सो रही थी और जैसे कूलर बंद हुआ ना गर्मी लगने लगी। फिर मैंने कहा पता नहीं गर्मी क्यों लग रही है, क्या हो गया। उठी तो देख रही हूँ कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और आंधी भी आ रही थी। बारिश तो उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, मौसम बन रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया चारों तरफ। इधर तो रोशनी हो रही है, इधर अंधेरा हो रही है पीछे। यहाँ बैठ के अपना नमकीन कल अभिषेक जी लेके आए थे मेरे लिए नवरत्न नमकीन, तो वही खा रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, नींद आ रही थी, थोड़ा आलस आ रहे थे तो मैं सो गई थी, पता भी नहीं चला था। आज भी बारिश हो गई है बहुत ज़ोर से। अभी जाऊंगी थोड़ी देर में छत पे, जब बहुत ज़ोर से होगी तब जाऊंगी, अभी तो नहीं जाऊंगी। में से जो पानी गिर रहा है ना इसी की आवाज़ आ रही है, देखिए। सही है, थोड़ा ठंडा मौसम तो हो जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी है। अब पूरी रात सो नहीं पाता है, रात में लाइट नहीं रहती है। कल आंधी बारिश के चक्कर में लाइट नहीं रही। भाई भी कल पूरी रात गर्मी में था, और खैर वो तो बाहर सोता है तो उसको थोड़ी बहुत हवा लगी थी। हम अंदर सोते हैं तो हमें तो बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी, इसलिए अब उससे बोलना ही हमने बंद कर दिया। हमने कहा छोड़ो, आप सुबह के टाइम पे मेरा थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है घर में, तो इसीलिए मैं उसको भेज देती हूँ कि चलो वो लेके आ जाएगा सामान। और वैसे तो मैं शाम को लेके आ ही जाती हूँ, और किसी टाइम पे भी जो भी ज़रूरत होती है मैं खुद से जाके लेके आ जाती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम पे मुझे थोड़ा ज़्यादा काम की वजह से उसको भेजना पड़ता है मुझे। सीधा चीज़ लेके आ जाता है। आज गुस्सा हो रहा था अभिषेक जी, बहुत ज़्यादा उसको डांटने वाले थे, गुस्से में थे। मैंने कहा छोड़िए, रहने दीजिए, हम बोलते आप मत बोलिए। अभिषेक जी तो वैसे भी बोलते नहीं है, बल्कि मैं ही बोलती हूँ उस पर हमेशा, और बहन भाई की तो टकरार चलती ही रहती है। खैर कोई बात नहीं। बना रही थी खाना और लाइट नहीं आ रही, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पसीने से पूरी लसपस हो गई हूँ। और बाहर हवा लग रही है लेकिन कमरे में बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही। घर से बाहर निकली हो तो ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही कूल हवा, कूलर भी फेल है। थोड़ा खाना बना रही फिर बाहर आ जा रही, सफाई करके गई है, ताला लगा दिया। रूम ले रही थी, फिर इसमें गंदगी देख के आने वाला रूम ली नहीं है, जीना के सामने वाला रूम ली है मैंने। कोई बात नहीं आंटी जी, देख लीजिए, जो भी आपको लेना है ले लो, सभी रूम खाली है। कि कहने लगी कि मुझे कोने वाला रूम पसंद है, तो मैंने कहा चलो वही ले लो। लड़की पढ़ाई करती है और 2 भाई उसके ड्यूटी जाते हैं, मम्मी पापा भी जॉब करते हैं। तो कह रहे बच्चे के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरी जगह पर रह रहे थे ना, वहाँ सही जगह नहीं है, तो यहाँ सेफ़ रहेंगे बच्चे मेरे। मैंने कहा हाँ आंटी, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी रहती हूँ, मैं तो अकेली रहती हूँ, पूरे दिन पूरी रात अकेली रहती हूँ। कह रही कल आऊँगी, कल संडे है, कल सभी लोग घर पे रहेंगे, तब कमरा खाली करके तब यहाँ खाना बन रहे, तब तक बाहर बैठ जाती हूँ। गर्मी में तो मर जाऊँगी, घुट घुट के ही मरना है मेरे को। अभिषेक जी के फ़ोन आए थे, फिर मैं चली गई थी उनको लोवर देने के लिए। वो जो ड्यूटी कर रहे थे उनका पैंट पूरा ही फट गया था, फिर वो कहने लगे पैंट ले जाओ, तो पुराना कोई भी एक पैंट नहीं था, बस 2 लोवर थे उनके पास, तो वही न्यू वाला लोवर में दे के आ गई हूँ। ये आ गई है ना, अब मन लग जाया करेगा, क्योंकि मम्मी पापा उनकी ड्यूटी चले जाएंगे, लड़की घर पे रहेगी, स्कूल से आएगी, पूरे दिन बातचीत करेगी तो कर लूँगी, नहीं करेगी तो वो अपने घर में अपने घर, है कि नहीं। चाहे नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की तो मौज है, इधर से भी हवा आती है, इधर से भी हवा आती है, दोनों तरफ से हवा आती है, और इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। परेशान हो गई थी आज, फिर मैंने वही गलती कर दी जो गलती मुझे नहीं करना चाहिए। फिर मैंने पैसे रख दिए कपड़े के अंदर, क्योंकि आंटी जो रूम लेने आई ना, उसने 1000 रुपये दिया एडवांस, तो मुझे भैया को देने हैं। तो अब जा रही उसको देखती ढूंढ के, कहाँ रखी हूँ कहाँ नहीं, मैं तो हुई बुद्धू। आज फिर मुझे लगता है कपड़ा पूरा हटाना पड़ेगा। पता नहीं आज फिर भूल गई हूँ रख के, रोज़ का ये देखो कहाँ रखी हूँ, मिल गया। लेके गई आंटी 500 के 2 नोट, 1000 रुपये। अब मुझे भैया को देने, जब भैया आ जाएंगे। अब मुझे भी आज रूम का किराया देना है, क्योंकि आज हो गई 17 तारीख, और मेरा रूम का रेंट हो गया पूरा। बिजली का बिल भी देना है 2 महीने का, और रूम का भाड़ा भी देना है।